know I need to stop. Hopping out of stolen cars and we shoot chops at ops. Two for that Rolexes, they don't tick or top. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अली ज़मान आज के कंटिन्यूड सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस सेशन में हम प्रीवियस सेशन में जो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, हेयर लॉस या हेयर फॉल इन कैट, उसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं कैट ओनर के लिए लेके आया हूँ, कुछ ऐसी मैनेजमेंट की चीज़ें जिनका अगर हम ख्याल रखें या जो चीज़ें माइंड में हो तो परेशानी भी कम हो जाएगी और हम अपने प्रॉब्लम को ख़ुद से रिज़ॉल्व भी कर लेंगे। तो अगर इसकी शेडिंग की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है सीज़नल शेडिंग। सीज़नल शेडिंग का मतलब ये है कि जब मौसम चेंज होना होता है, यानी गर्मियों के बाद जब सर्दी आनी होती है, तो उस सीज़न में कैट्स अपने हेयर को शेड करती हैं और न्यू कोट अपनी लेके आती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं कि वो अपने आप को वार्मर वेदर के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो अगर तो सीज़न चेंज होने की वजह से शेडिंग हो रही है तो वो बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन उस चीज़ को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर उसकी कॉमिंग करते रहें। सेकंड नंबर पे हमारे आती है ग्रूमिंग। अगर हम कैट की ग्रूमिंग नहीं करेंगे, कैट को ऐसे ही छोड़ देंगे, कैट के बाल गीले होंगे, उसमें नॉट्स पड़ेंगी, तो उस वजह से उसकी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो एक प्रॉपर ग्रूमिंग जो है, टाइम टू टाइम ग्रूमिंग कॉमिंग आप अपने पेट की करते रहें ताकि आपका एनिमल इस तरह के मसले से दो चार ना हो। तीसरे नंबर पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ और जिस पे मेनली आज हमने डिस्कशन करनी है वो है डाइट से रिलेटेड। कैट में हेयर फॉल का एक बहुत बेसिक जो एक रीज़न होती है वो है डाइट। हम जब अपनी कैट्स को डाइट देते हैं तो बहुत से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि क्या हम प्रोटीन डाइट दे रहे हैं कि नहीं। हमारे पास कुछ कैट्स इस इशू के साथ आती हैं, जब हम फीडिंग हिस्ट्री लें तो हमें आइडिया होता है कि उनकी कैट की डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत कम है या ना होने के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बिस्किट या आटे से बनी हुई कोई ना कोई चीज़, रोटी या कोई बेकरी आइटम्स या सिर्फ दूध पिलाते हैं अपनी बिल्लियों को, तो उस वजह से भी कैट में हेयर लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो रुकता नहीं है। तो डाइट में आपने सबसे पहले तो ये ख्याल करना है कि क्या आप अपनी कैट को प्रोटीन पूरी दे रहे हैं। प्रोटीन उनको बेसिकली दो चीज़ों से मिलेगी। एक, कोई भी अच्छी कैट फूड आप देंगे तो उसमें प्रोटीन होती है। दूसरे नंबर पे आप डायरेक्ट इनको मीट दे सकते हैं। मीट में आप पोल्ट्री मीट भी दे सकते हैं या लार्ज स्मॉल किसी भी एनिमल का भी मीट आप इसको दे सकते हैं, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ की बात करें जो मैं अक्सर अपने पेट ओनर्स को बताता होता हूँ कि अगर आप ये डाइट इसमें शामिल कर लें तो आपकी कैट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, इसकी स्किन शाइन भी करेगी, हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी कम होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और इसकी अपनी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो वो है, सुबह नाश्ते के टाइम के लिए 3 चीज़ें आपने मिक्स करनी है: दूध, दही और अंडे की सफ़ेदी। इनकी मिकदार कितनी कितनी करनी है वो डिपेंड करेगी आपकी कैट के वेट के ऊपर। वैसे अगर एक एडल्ट कैट है तो आप हाफ़ कप दूध, हाफ़ कप दही और 1 अंडे की सफ़ेदी, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और अपनी कैट को फीड करवा दें। मोस्ट ऑफ द कैट्स के लिए ये फीड बहुत लजीज होती है और बड़े शौक़ से और बड़े मज़े से वो इनटेक कर लेती हैं। कुछ कैट्स ऐसी हैं जो स्टार्ट में जिनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप उनको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट करें, चाहे फीडिंग सिरिंज से आप उनको कुछ टाइम के लिए फीडिंग सिरिंज से फीड करवा दें। जैसे ही उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा आपकी कैट इस मिक्सचर को खाना शुरू कर देगी। इस मिक्सचर के साथ आपकी कैट को कुछ जो ज़रूरी फैटी एसिड्स हैं वो भी मिल जाएंगे, प्रोटीन भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी कैट की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम घर पे ख्याल रख के अपनी कैट को हेल्दी रख सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।